नमस्कार फैमिली, आप सभी को स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। आप सभी के आशीर्वाद से मैं भी अच्छी हूँ और हमारे बच्चे अच्छे हैं, पूरा परिवार अच्छा है। आशा करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो मैं तो बिल्कुल व्यस्त नहीं हूँ, मैं बिल्कुल खाली हो चुकी हूँ क्योंकि दोपहर का टाइम है और मम्मी पापा गए हैं खेत में आलू निकालने के लिए, आलू कोड़ने के लिए। तो मैं पड़ गई हूँ रूम में अकेला इस घर में। और इतना बड़ा घर देखिए, मेरा घर अच्छा तो नहीं है पर बुरा भी नहीं है, और बस जो है अच्छा है, हमारे लिए बहुत अच्छा है। इसमें बहुत सुकून से मैं रहती हूँ। मम्मी पापा गए। आज मैं इस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ ना, अमीरी और गरीबी पे। कल अचानक हम और पापा, मेरे ससुर जी, खाना खा रहे थे तो मुझे एक बात ऐसे ही आया। जो भी बात हमारे सामने आता है ना, तो मैं उन अपने से बड़ों से कह देती हूँ और राय लेती हूँ कि क्या ये बात अच्छा है या बुरा है। तो पापा भी खा रहे थे, मैं भी वहीं पे बैठ के खा रही थी। आप लोग कहेंगे कि ससुर के साथ बैठ के खा रही थी। तो बात क्या है ना कि जब से मैं यहाँ पे आई हूँ अपने ससुराल में, तो हम अपने सास ससुर की एक ही बहू हैं। और दूसरी बात है कि हमारे देवर भी नहीं है, और हमारी ननद है तो उनका शादी हो चुका है, वो ससुराल में रहती हैं। तो घर में बस मम्मी पापा, हम और हमारे हस्बैंड और हमारे दोनों बच्चे, हम दो, हमारे दो और मम्मी पापा, बस इतना ही लोग हैं। तो मैं दो बात अब उन लोगों से नहीं करूँगी तो किससे करूँगी? अब ससुर का लाज रखूँगी तो सासू माँ का लाज रखूँगी, तो फिर हंसूँगी बोलूँगी किससे? अगल बगल वाले लोगों से। तो ये हमारी सोच नहीं है। अगल बगल वाले से कब कब मैं कहने जाऊँगी और कब कब उन लोगों का सहारा लूँगी? मुझे तो कहीं ना कहीं अपनों का ही सहारा लेना पड़ेगा। तो मैं खा रही थी और पापा थे वहीं। मुझे कुछ धन दौलत पे बात आ गया। तो किसी ने मुझे एक बार कहा था, जब हमारी शादी हुई थी, तो ये जिस घर में मैं रहती हूँ, दो ही कमरा था। एक में मम्मी पापा रहते थे और एक में मैं रहती हूँ। और अभी नहीं, अब तो 4-5 कमरा हो गया है, लेकिन उस समय दो ही कमरा था। तो कोई कहता था, हमारे ही रिलेशन के लोग कहे थे कि इसके यहाँ क्या है, दो ही घर है और एक में इसकी बूढ़ा बूढ़ी रहते हैं और इसमें ये रहती है, जगह कहाँ है उठने बैठने के लिए? इसके यहाँ तो जगह भी नहीं है। मैं इस बात के लिए ज़्यादा नहीं ली अपने दिल और दिमाग पर, लेकिन थोड़ा सा मुझे लगा, क्योंकि जो ही था उतना ही में हम भले ही ना सोते, लेकिन जो मेरे घर आता, जो उसको बैठाते, उसको उठाते, उसको सुलाते, लेकिन वो मैं कहती तो शायद अच्छा लगता। जब मुझे दिक्कत होता तो मैं ना कहती, उसका इंतज़ाम तो मैं करती। और बस कमरा दो था, जगह ऐसा नहीं था। ये घर जो है ना 2 कट्ठा में बांधा हुआ था, परित था। तो मड़ई उड़ई था इसमें, तो मड़ई में भी कोई आता था तो हम लोग रह लेते थे और रूम में हम लोग सुला देते, चाहे बैठाते उठाते थे घर में ही। लेकिन कोई सामने ही वाला बोला, मैं वहाँ पे नहीं, लेकिन हम घर जब आए ना, तो मुझे बहुत खला कि इंसान मतलब मुझे नीचा दिखा दिया कोई। और जिसके घर में मैं गई थी, उस टाइम मैं किसी के घर गई थी, कुछ था, गई थी और वहीं पे लोग मुझे बात बोले। मुझे बहुत तकलीफ़ हुआ, मैं कान पकड़ी और बहुत रोई, अपने घर आकर बहुत रोई। मुझे घर के लिए किसी ने ताना मारा। आज मेरा भी घर होता तो मुझे ये बात तो कोई नहीं कहता ना कि दो ही कमरा है, एक घर में ये सोती है और एक घर में इसके साथ बूढ़ा बूढ़ी। मेरा भी 2 घर होता तो, और कि मेरे पास उतना पैसा भी नहीं था। मेरे घर की स्थिति बहुत ही ख़राब थी, पापा उतना नहीं कमाते थे, खेती बाड़ी से कितना कमाई होता है। और घर मतलब किसी के कहने से हम तो घर नहीं बनवा देंगे, हमारे घर वाले तो घर नहीं बनवा देंगे, जो है उसी में गुजारा करना पड़ेगा। फिर हम लोग ऐसे ही रहते गए। मेरी स्थिति और हालात ठीक हो गई। फिर देखिए घर बन गया, सब 5-6 कमरा बन गया और समय पे सब कुछ हो जाता है। हालांकि घर बढ़ाने से कुछ भी नहीं होने वाला है, किसी के कहने से, नीचा दिखाने से आपको नहीं होने वाला है। और जो है वो है, आप किसी को हंसना नहीं चाहिए। भगवान ने जो भी दिया है बस उसको हंस के स्वीकार कर लीजिए। मुझे रहना है, मुझे आपत्ति होता ही नहीं है। तो फिर सामने वाले को नहीं किसी को कहना चाहिए, भले ही वो मड़ई में क्यों ना रहता हो। और हमारी शुरू से यही सोच है, मैं दिल की अमीरों इंसान से मैं दोस्ती नहीं करती हूँ, मैं गरीबों के पास जाती हूँ। और जो दिल का अमीर होता है ना, उससे मेरा रिश्ता रहता है। जो धन दौलत का अमीर रहता है, मेरा रिश्ता उससे नहीं रहता है, क्योंकि वो बार बार पता है वो आपको नीचा ही दिखाएगा। तो इस वजह से मुझे बहुत तकलीफ़ हुआ और मैं घुटती रही, सचती रही। ये बात कल रात में मैं खाते समय अपने पापा से बोली, पापा
ये सब जाना था कि एजा से कुछ साथे ना जाई, अकेले आइल बनी जा, अकेले ही जाए के भाई। एक मुट्ठी ज़मीन भी आपके साथ नहीं जाने वाला है। जो कमर में धागा है वो भी टूट जाएगा नहाने के समय। लेकिन घमंड इतना इंसान को हो गया है कि क्या ही कहा जाए, बहुत ज़्यादा। पापा इस बात पे बोले कि हाँ ये बात तो सच है, सच बाबूजी, लेकिन इतना बात सबके समझ में आ जाए तब तो। एक भाई से बातचीत नहीं होता है, ऐसे ऐसे मुंह घुमा के भाई भाई में बंटवारा हो चुका है। एक मुट्ठी ज़मीन के लिए तू मैंने हो गया है। एक भाई एक जगह दोनों लोग उठते बैठते नहीं है, काहे लिए? तो एक मुट्ठी ज़मीन के लिए। इस जो दौलत में इतनी ताकत है कि अपना रिश्ता ख़राब कर देता है। लेकिन मैं तो कहती हूँ कि उस रिश्ता में ताकत रखना चाहिए, इस दौलत में कुछ भी नहीं। जहाँ दो चार भाई एक घर में साथ उठक बैठक करेंगे ना, दौलत ऐसे ही आता जाता रहेगा। दौलत क्या चीज़ होती है? मरने के बाद दौलत नहीं जाता है, बस वो प्यार ही साथ में जाता है। जो हम आपसे कहेंगे, आप मुझसे कहेंगे, वही साथ में जाएगा और कुछ भी नहीं जाने वाला है। लेकिन ये सोच सबका हो तब तो कल ऐसे ही अचानक खाते खाते हमारी ये सोच हो गई, और तभी से मैं सोची कि इस टॉपिक पे एक वीडियो बनाना चाहिए। जो भी फैमिली मेम्बर है हमारे, उनके पास ये मेरी वीडियो जाए। आप लोगों को जैसा लगेगा वैसा लाइक कमेंट करके बताइएगा। और चलती हूँ अब रूम में, क्योंकि थोड़ी सी काम रह गई है। फैमिली, हमारे बच्चे अभी सो रहे हैं, उनको बाबू को जो है जो दूध पिलाना है। तो चलती हूँ अपने कमरा में, दिखा दूँ क्या आप लोगों को घर? देखिए ये मेरा रूम एक रहा, और ये रहा देखिए एक रूम, ये किचन, और ये रहा फिर एक रूम। लेकिन अभी अंधेरा है, देखिए पूरा अंधेरा है। फिर देखिए इधर, फिर ये रहा, ये भी अंधेरा है क्योंकि लाइटें नहीं है। और ये रहा बड़ा सा हॉल, देखिए देखिए कितना बड़ा है। फिर वो रहा दरवाज़ा, फिर ये रहा एक मम्मी का घर। मतलब अब घर का दिक्कत नहीं है, बस पक्का प्लस्तर नहीं हुआ है, छत लग गया है। माता रानी करेगी तो वो भी हो जाएगा, बस अंदर सब्र रखना है। तो चलती हूँ, वीडियो को इतना ही समाप्त कर रही हूँ। फैमिली, हम आ गई हूँ अपने रूम में, जिस रूम में मैं रहती हूँ। बस यही एक रूम जो है प्लस्तर है, और इसी घर में मैं रहती हूँ। और जो भी है बस अच्छा है, मुझे सब्र है, और सब्र का फल मीठा भी होता है। तो चलती हूँ फैमिली। देखिए इधर मेरा क्या काम लग गया है, बाबू को चलती हूँ दूध पिला देती हूँ, क्योंकि मेरा बेटा बहुत देर से सोया है। बने रहिए हमारे ब्लॉग में। बाय बाय।